लाल किले पे तिरंगा, सड़कों पे भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या हमारे लिए आज़ादी का केवल यही मतलब रह गया है? क्या केवल इसी आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद कंपनी बाग में ब्रिटिश फौज से लड़ गया था? या फिर शहीद भगत सिंह हंसते हंसते रंग दे बसंती गाते हुए फांसी चढ़ गया था? क्या केवल इस नाम मात्र आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को आंख दिखा दी थी? या फिर बापू ने हमारे सिर्फ क्या नोट पे छपने के लिए अपने सीने पर गोली खा दी थी? बच्चों समझो, अब हमें इस सोच से आगे बढ़ना होगा। हमें समझना होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई लाइन दैट वी आर द पीपल ऑफ इंडिया का असल क्या मीनिंग है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनका एक ही स्वप्न था कि देश का हर एक बच्चा पढ़े और देश को नई ऊंचाइयों और बुलंदियों तक लेकर जाए। बच्चों, चाहे वो सरहद पर तैनात सिपाही बनके या फिर कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से देश की रक्षा करके हमारे देश को बच्चों नई उन्नतियों तक लेके जाए। बस ये छोटा सा स्वप्न था बच्चों। आप सभी नीट एस्पायरेंट्स हैं। कुछ ही सालों में आप अपना नीट यूजी एग्ज़ाम क्रैक करके डॉक्टर बनेंगे और देश को हष्ट पुष्ट बनाने में अपना योगदान देंगे। तो मेरा आपसे केवल एक ही सवाल है, क्या आप अपने मन से और सोच से आज़ाद महसूस करते हैं? क्या आपको पढ़ाई करने के लिए जो टाइम चाहिए उसमें आपको आज़ादी फील होती है? क्या आप अपनी पढ़ाई के अंदर आज़ादी महसूस करते हैं कि आप आज़ादी से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, अपना मन चाहा पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे? या फिर क्या आप इस समाज में जो सोच है उससे आज़ाद महसूस करते हैं या खुद को नहीं करते? अगर नहीं करते बच्चों तो सोचो, अगर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो हमारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको 1 जुलाई से जिनके नाम पे बच्चों हमारा नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, वो इस समाज के बंधन से खुद को आज़ाद नहीं करते तो क्या वो भारत रत्न पुरस्कार जीत पाते? नहीं बच्चों। क्या वो हमारे इंडिया में जो सबसे फेमस मेडिकल कॉलेज है यानी एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, क्या वो उसको डिस्कवर कर पाते? नहीं कर पाते बच्चों। यहाँ तक ये सोचो कि हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदी राय जोशी, अगर वो अपने आप को इस समाज की सोच से आज़ाद नहीं करती तो क्या वो इस देश की पहली महिला डॉक्टर बन पाती? नहीं बन पाती बच्चों। क्या वो इतनी सारी महिलाओं को इंस्पिरेशन दे पाती? नहीं दे पाती। तो हमें ये समझना होगा कि बच्चों हमें जो है एक प्लेज लेनी पड़ेगी खुद को इस पूरे समाज की सोच से आज़ाद करने की, राइट। तो आज 78 इंडिपेंडेंस डे के इस पावन अवसर पर मैं आपको बोलती हूँ कि एक प्लेज लीजिए कि आप जो है बच्चे अपने मन से पढ़ाई करेंगे, आपका जो मन करेगा आप वो बनेंगे और देश को नई उन्नति और बुलंदियों तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो आई विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ाद महसूस करिए और पढ़ते रहिए।